नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जीवन कौशल के प्रैक्टिस सेट तीसरे पर आ गया हूं। तो इससे पहले मैंने जीवन कौशल के 2 प्रैक्टिस सेट बनाया और उसको अपलोड कर चुका हूं। उसकी प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूं, वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम अब सीधे बात करते हैं अपने जीवन कौशल के प्रैक्टिस सेट तीसरे के प्रश्नों की। प्रश्न पहला कह रहा है कि पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरक है, सबको पता है। वह कैसा है? स्वीकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक आचरण नीति किस प्रकार सहायता करती है। तो वह किस प्रकार सहायता करती है, ऑप्शनों के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है निर्णय लेने में, बी कौशल को लागू करने में, सी विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में, और डी उपयुक्त सभी। तो जो व्यावसायिक आचरण और नीति है वह निर्णय लेने में भी, कौशल को लागू करने में भी और विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा वाला, उपयुक्त सभी, ये सही है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान निर्माता के समक्ष कौन से संवैधानिक मूल्य की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो कौन सी थी? पहला ऑप्शन है समानता एवं बंधुत्वता, ऑप्शन बी है सर्वोच्चता एवं सहयोगिता, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवैधानिक निर्माता के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, वह थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है। तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? ऑप्शन ए कहानी कथन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक विधि, और ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि की अगर हम बात करें तो वह है पाठ्यपुस्तक पर विधि, यानी पाठ्य को देखकर पढ़ाना। वो पाठ्यपुस्तक विधि सबसे कमजोर विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन कौशल के अंतर्गत चिंतन कौशल में शामिल है। तो जीवन कौशल के अंतर्गत चिंतन कौशल में क्या क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी निर्णय लेना, ऑप्शन सी समस्या समाधान, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जीवन कौशल के अंतर्गत जो चिंतन कौशल है उसमें ये सभी शामिल होता है। आलोचना करते हैं तब भी आप चिंतन करते हैं, सृजनात्मकता करते हैं तभी आप चिंतन करते हैं, निर्णय लेते हैं तभी भी आप चिंतन करते हैं, और समस्या समाधान भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो वह है विलियम जेम्स। ये डायरेक्टली प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिवृत्ति के मुख्य अवयव हैं। तो अभिवृत्ति के मुख्य अवयव क्या है? तो विचारात्मक, ऑप्शन बी क्रियात्मक, ऑप्शन सी प्रभावात्मक, और ऑप्शन डी ये सभी। तो अभिवृत्ति के मुख्य अवयव की अगर हम बात करें तो यह सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि अभिप्रेरणा को सीखना जीवन की एक आवश्यक शर्त है। तो ये परिभाषा किसने कहा था? तो ये परिभाषा जो है मिल्टन ने कहा था, ये डायरेक्टली। ठीक, तो याद रखिएगा, ये याद करने की प्रश्न है कि अभिप्रेरणा को सीखना जीवन की एक आवश्यक शर्त है, तो वह मिल्टन ने कहा था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से सामाजिक दंड है। तो इसमें से कौन से सामाजिक दंड है? तो ऑप्शन निरादर, ये भी है सामाजिक दंड, अवहेलना ये भी सामाजिक दंड के अंतर्गत आता है, और प्रताड़ना भी सामाजिक दंड के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो सही हो जाएगा सामाजिक दंड के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय हैं। तो अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय के लिए ऑप्शन ए है आवश्यकता, ऑप्शन बी है चालक, और ऑप्शन डी है प्रोत्साहन अथवा उद्दीपक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय की अगर आप बात करें तो आवश्यकता होगा, लेकिन संप्रत्यय की सिर्फ बात करें तो ये तीनों हो जाता है। तो यहाँ मूल संप्रत्यय की बात कर रहा है तो वो ऑप्शन से हो जाएगा आवश्यकता। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होती, वो क्रिया ही नहीं करेगा और उसको प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा, तो उसका अभिप्रेरणा, उसके मोटिवेशन उस कार्य के प्रति उसको नहीं मिलेगी। तो सबसे मूल संप्रत्यय की अगर पूछे तो वह आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का।
तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जीवन कौशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट तीसरे में। ऐसे ही मैं जीवन कौशल के बहुत से प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।